ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई करना, अलगाव कराना। तो जो लोग तलाक करा रहे हैं भूल करके कहाँ जाएंगे बताओ। अच्छा एक बात और सुनो, कई बार इस प्रसंग को सुन करके ना बहुएं बड़ी खुश होती है और बहुएं कहती है। कई बार तो एक दिन को तो कहा भी लोग ने हमसे कर सकता हाँ, इस प्रसंग को सुन के कहते कई बार तो मैंने कहा तूने आधा ही श्लोक सुना है, पूरा तो सुन ले पहले, फिर बुलाना सास। देखो पति पत्नी के बीच में अलगाव नहीं करना चाहिए। सास ससुर को दोनों के बीच में मन मुटाव अगर तुम्हारी किसी बात से हो रहा है ना तो तुम भी पापी नरक जाओ। इसलिए एक बात याद रखना, बेटा तभी तक तुम्हारा है जब तक विवाह नहीं। विवाह हो गया है ना तो वो तुम्हारा नहीं है। इसलिए अब उससे उस तरीके से बात करो कि वो तुम्हारा बन के रहे। हाँ, क्योंकि जो जिसकी अमानत होती है वो उसको ले जाता है और कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी मौत की अमानत है, एक दिन आएगी और ले जाएगी, कोई रोक लेगा क्या? बेटी दामाद की अमानत है, एक दिन आएगा और ले जाएगा, कोई रोकेगा? आपका दामाद आपकी बेटी को ले जा रहा है, बहुत प्रेम करता है, चाहता है, तो सच बताओ क्या तुम बेटी को रोक लोगे? चाह के भी नहीं। मेरी आंखों के तुम तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो, ये सारी दुनिया तुमना नहीं, मुझे तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में बोल तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बोल तेरा साथ चाहिए, सिर पतेल बोल तेरा हाथ चाहिए, सिर पतेल बोल तेरा हाथ चाहिए। शादी थे कि इन्होंने इंद्र को परास्त कर दिया। जब हल्ला हो गया भाई इंद्र को भी हराने वाला, वज्र को भी स्तंभ कर देने वाला छोटा सा बालक है, किसका है क्या है पता ही नहीं है। तो पार्वती ने कहा पता लगाओ हमारा बालक कहाँ है। तो तब पूछा गया पृथ्वी से, उसने कहा गंगा जी में। गंगा जी से पूछा कहाँ डाला, बोले मैंने तो सहन नहीं कर पाई तो अग्नि में। अग्नि ने कहा मैंने पर्वत में। फिर ऐसे करते करते सरकंडे के वन में, तब पता लगा अरे ये तो शिवपुत्र है। फिर बृहस्पति के द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और भगवान शंकर ने अपने पुत्र को घर बुलवाया, राजाभिषेक करते हुए उसको सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। यहाँ पर सब देवताओं ने अपनी अपनी ओर से इनको उपहार दिए। देते ना जब किसी को कोई अच्छा पद मिले तो उपहार गिफ्ट देते हम लोग। तो भगवान विष्णु की जो वाहन है ना गरुड़, उन्होंने अपना पुत्र मोर दिया इनको वाहन के रूप में। ये जो स्कंद भगवान के पास मोर है ना वाहन के रूप में, ये है भगवान गरुड़ का बेटा। और उनका जो भैया है, बड़ा भैया है अरुण, जो भगवान सूर्य का सारथी है। गरुड़ के बड़े भैया है अरुण, ये सूर्य भगवान के सारथी हैं। तो इन्होंने अपना पुत्र दिया मुर्गा। अब हमारे उत्तर भारत में तो भगवान को मोर में दिखाया जाता है, लेकिन दक्षिण में चले जाइए तो वहां आज भी मुर्गन भगवान की पूजा होती है। मुर्गे के ऊपर भगवान बैठते हैं विराजमान। एक ही देवता ऐसा है जिसके पास दो वाहन है, वो है कार्तिकेय भगवान। इनका वाहन मोर भी है और इनका वाहन मुर्गा भी। एक दिन ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था तो भगवान माँ पार्वती की दो सहेलियां हैं, जया और विजया। इन्होंने माँ पार्वती से कहा माँ वैसे तो जितने भी गण हैं सेवक हैं शंकर जी के सब हमारे ही हैं, लेकिन कोई खास अपना नहीं है। जब शंकर जी कुछ कहते हैं तो फिर हमारी बात को ये लोग टाल देते हैं। एक गण ऐसा होना चाहिए जो हमारी ही सुने, शंकर जी की भी न सुने। पार्वती मैया ने कहा बात तो ठीक है, मैं एक बार स्नान कर रही थी, मैंने कहा था नंदी से किसी को मत आने देना अंदर, लेकिन मैंने देखा कि शंकर जी तो घुस आए।
और उसमें मुझे बड़ी लज्जा आएगी। तो बात तो सही कह रही है। तो माँ पार्वती अपने शरीर में कुबटन लगा रही है। कुबटन समझते हैं आप लोग? आजकल भी लगाते हैं ना। पहले से कुबटन का मतलब हल्दी आदि लगाते थे शरीर को साफ स्वच्छ रखने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। आज भी लगता है हमारे यहाँ, जब विवाह आदि होते हैं तो कुबटन लगाते हैं। तो पहले के लोग चंदन, हल्दी, राड़ा ये आदि लगाते थे शरीर में। अब आज तो बहुत सारी क्रीम आ गई। तो पहले क्रीम नहीं हुआ करती थी, तो इसी का उपकरण लगता था पूरे शरीर में। तो पहले लगाते थे, थोड़ी देर छोड़ देते थे, फिर उसको उतार देते थे। थोड़ा सा हल्का गीलापन कम हो जाता है तो उतारता है उसको, फिर वो एक बर्तन में रखता है। जैसे वो दाढ़ी बनाने वाले वो क्रीम को रखता है ना, ऐसी। तो माँ ने पहले उपकरण लगा रही थी माँ, तो फिर उपकरण उतारा। उतारते उतारते माँ ने सामने पात्र में रखा, और पात्र में रखते रखते माँ उस उपकरण से खेल करने लगी। जैसे हम लोग पहले, जो पुराने लोग पढ़े होंगे, तो एक दिन पीरियड होता था महीने में, वो खिलौने बना के ले जाने वाला, मिट्टी की वो ले जाते थे ना पहले से। वो हाथी, घोड़ा, टीले बड़ा ले जाओ, एक पीरियड होता था। तो माँ ऐसे ही खेल करने लगी, तो माँ ने उसको बड़ा सुंदर गोल आकार दे दिया, गोल मटोल एक बना दिया। तो बड़ा सुंदर लगने लगा, तो माँ ने उसमें प्राण फूंक दिया। तो भगवान शंकर ने न चाहते हुए पहले तो डांटा बालक को बहुत, मूर्खोसी तुम न जानासी शिवोहम गिरिजापति। अरे मूर्ख व्यक्ति, तू नहीं जानता मैं गिरिजा का पति हूँ, मालिक हूँ इस घर का। स्वग्रहम याहिनी, मेरे ही घर में जाने से मुझे रोक रहा, लेकिन वाहन के रूप में चूहा क्यों? चूहे का मतलब होता है तुम्हारी कुतर्क बुद्धि। चूहा क्या करता है? कपड़े की दुकान में छोड़ दो तो कपड़ों को कतर देगा, अनाज के भंडार में छोड़ दो तो अनाज के बोरों को कतर के सब एक कर देगा। कुतरना उसका काम है। ऐसे ही जो हमारी कुतर्क बुद्धि है, जो काट छाट करती है हर बात में, ये क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों ऐसा नहीं वैसा नहीं, इस बुद्धि को नीचे दबा के रखो अपने। इस बुद्धि का नाम ही चूहा है, जो काट छाट बहुत करते हैं। जिसने अपनी कुतर्क बुद्धि को दबा लिया, उसके कार्य में कभी विघ्न नहीं पड़ता। अपनी कुतर्क बुद्धि को दबाना सीखो। कभी मौका मिले गणेश पुराण सुनिए, बड़ा दिव्य चर्चाएं हैं, और हालांकि यहाँ भी हो सकती है, लेकिन समय अभाव है। तो अंत में गणेश भगवान को सर्व प्रथम पूज्य बना करके स्थापित कर करके सबने जय जयकार लगाई है। उसके बाद माँ भगवती पार्वती से क्षम्यताम क्षम्यताम देवी संहारो जायते पुनः त्वं स्वामी कहते हुए माँ से क्षमा मांगी है। माँ भी प्रसन्न हुई है। और उसके बाद जो तारकासुर को मारा था, तो तारकासुर के 3 पुत्र हैं। अब होने को तो इनके विवाह की लीला भी बड़ी दिव्य यहाँ पर चर्चा है। पहले विवाह किसका हुआ, तो संक्षेप में समझो, विश्वरूप प्रजापति की जो 2 बेटियां थी ना, उनके साथ हमारे गणेश जी का विवाह है। क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करने के बहाने कार्तिकेय जी तो चले गए, लेकिन उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। एक बात बताऊं, बुद्धि यस्या बलम तस्य, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही व्यक्ति संसार में बलवान है। चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर एक राह चलते हुए बालक को राजा बना दिया। बलवान बलवान नहीं होता, बुद्धिमान बलवान होता है। भला
नंदलाल हे भला चांदी रो मैया तेरो नंदलाल हे भला चांदी रो मैया तेरो नंदलाल हे भला नंदलाल हे भला चांदी रो मैया तेरो नंदलाल हे भला चांदी रो मैया तेरो नंदलाल हे भला चांदी रो मैया तेरो नंदलाल हे भला चांदी मोर मंगल आनो में कुंडल हिरमोर मंगल आनो में कुंडल हिरमोर मंगल राधा मेरा जीरो छीना में सदन राधा मेरा जीरो छीना में सदन जय भक्त प्रिया तेरी जय गोपाल भला चाची रो मैया तेरो तेरो नंदलाल तेरो चाची रो मैया तेरो नंदलाल तुम्हें बंधुली हर चौरमान ये भला चाची रो मैया तेरो नंदलाल तुम्हें बोलोगी हर चौरमान ये भला चाची रो मैया तेरो नंदलाल ये भला चाची रो मैया तेरो नंदलाल ये भला चाची रो मैया तेरो नंदलाल भलो चाची रो तेरो नंदलाल भलो चाची रो तेरो नंदलाल मौका है जिसे चाहिए वो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना किसको किसको लेकर हाथ पकड़ते हुए हाथ से जरा जोर से और एक मंत्र है वो जिसे चाहिए वो जिसे चाहिए वो जिसे चाहिए वो ठुमके बजाना जिसे ताली बजाना लाखों भक्त लेने वाले मैया। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको जहाँ पे यज्ञ हो रहा है। आज शाम को हम यहीं पे हैं क्योंकि आज है भंडारा चाची लोगों का। अधिदेवता देवता विधायका क्षेत्र से मंडप आवाहित देवानां मंदिर प्रतिष्ठित आवाहित देवानां तथा गायत्री विष्णु राम कृष्ण हनुमान महाजय सर्वेभ्यो देवेभ्यः इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता देवता
आरती, और काफ़ी भीड़ हो रखी है आरती देखने के लिए। तो आपको फिर जो है महादेव के दर्शन कराते हैं।
देवी मैया देवी भगवती गणपति नो देवी गाए देवी गाए जरा जरा गाए आयो सुपर जरा जरा गाए आयो सुपर सावंती दुर्गा तेरी पूजा करूला सावंती दुर्गा तेरी पूजा करूला बोल नमोरी बजरंगार में उला बोल नमोरी बजरंगार में भगवती भगवती